नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम जीएस पॉइंटर पढ़ने जा रहे हैं उसमें ज्योग्राफी के सेक्शन का उद्योग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि जो इंडियन ज्योग्राफी में उद्योग से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो आज सभी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, पहला जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है लौह इस्पात के उद्योग के बारे में आ रहा है। देख लेते हैं इसको। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु किसका? लोहा, क्रोमिनियम और निकल का है। ये जो है आपका 2 साल पहले आप देखेंगे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है। आप देखेंगे वो लोहा, क्रोमिनियम और निकल का है। अब है धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, धातु क्या है, वो देखेंगे क्रोमिनियम है। ये ध्यान रखिएगा, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है, वो क्रोमिनियम है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अव्यवस्थित स्थिरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपण का मिलना तथा इस क्षेत्र से लौह इस्पात को तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है किसे? कोकारी यानी कोकिंग कोयला के। टिस्को यानी जमशेदपुर, VSL यानी भद्रावती, HSL दुर्गापुर तथा HSL भिलाई में से कोयले को स्थानिक आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। किसका? VSL भद्रावती को नहीं है। टिस्को संयंत्र स्थापित है कहाँ? टाटानगर के नजदीक झारखंड। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए कहाँ? जर्मनी के सहयोग से किए गए। याद रखिएगा, राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है किसका? रूस और भारत का। यानी कि रूस और भारत की सरकार ने मिलकर भिलाई स्टील संयंत्र प्लांट जो है उसको स्थापित किया है। चाय, जूट, लोहा एवं इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है वो है चीनी तथा शीरा उद्योग है। वो जो 2018-19 की रिपोर्ट देखेंगे तो भिलाई देखेंगे वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। ये आप बिल्कुल जरूर से ये इन चारों नाम को याद रखिए और कहाँ कहाँ अवस्थित है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें फ्रेम करके दिया गया है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा में है। सीधा पूछेगा आपको RO या और भी परीक्षा में सीधा प्रश्न ऐसे आएगा। अब है जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर एवं बोकारो में से वह कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयले क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? वो है जमशेदपुर है। तो कहाँ है वो? जमशेदपुर जो है आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा झारखंड, वो स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कौन करता है? पुरझर करता है। राउरकेला कहाँ है? हमने ऊपर ही देखा था, राउरकेला उड़ीसा में है, याद रखिएगा। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे वो थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। राउरकेला आप जान रहे हैं, हमने अभी पढ़ा था, ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है। दुर्गापुर आप जानते हैं ये पश्चिम बंगाल में, और भिलाई अपना संयंत्र हमने ऊपर देखा था वो देखेंगे छत्तीसगढ़ में है। अब वर्ष 2022 में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर रहा है वह कौन है? वह चीन है। अब है एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देख लेते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में क्या क्या प्रश्न बने अब तक। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है काहे लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। टेल्को कंपनी संबंधित है किससे? ऑटोमोबाइल से संबंधित है। एक मिनट रुकिएगा। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, हिंडाल्को देखेंगे पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, नाल्को वो देखेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में है,
HCL कहाँ है, खेतरी राजस्थान में। इंडियन एल्युमिनियम कहाँ है, हीराकुंड उड़ीसा में। नेशनल एल्युमिनियम कहाँ है, कोरापुट उड़ीसा में है। ये नाम सीधे याद रखने से आपको क्या फायदा होगा ना, कि प्रश्न ऐसे ही फ्रेम होंगे, डायरेक्ट मैच कराना कौन कहाँ है। आप देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, ये सब में आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा जो है आयोजित कर दी गई है। एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग अपना अपना डाउनलोड कर लीजिए। अब है एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। अलुपुरम पुरग कहाँ है, केरल में। अंगुल उड़ीसा में। बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में। कोरबा कहाँ है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में है। तारापुर तारापुर टीटीगढ़, रांची और खेतड़ी में से कहाँ पर तांबा उद्योग स्थापित है, वो देखेंगे खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान है। एल्युमिनियम संयंत्र अवस्थित देख लेते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, वो देखेंगे कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, वो आप देखेंगे हीराकुंड में है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है, वो देखेंगे मेट्टूर सलेम जिला में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है, वह रेणुकूट में है। अब आ गए हैं विविध क्वेश्चन मिसलेनियस, जो उद्योग सब तक बने उनको देख लेते हैं। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, क्या देखेंगे, कास्टिक सोडा नहीं है। भारत का प्रथम, ये उद्योग के लिए नहीं है बल्कि ये कास्टिक सोडा आप देखेंगे तो आपको खाने पीने के सामान को मिलेगा। भारत का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ, पानीपत हरियाणा में। काकीनारा जूट, वृद्धनगर सूती वस्त्र, चन्ना पटना रेशम, भदोई कालीनी। भदोई किसके लिए फेमस है, कालीन के लिए पसंद है। चन्नापट्टा रेशम के लिए, वृद्धनगर आप देखेंगे सूती वस्त्र के लिए, और काकी नारा जूट के लिए प्रसिद्ध है। अब भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है, वो रांची में है। मशीनरी औजार कहाँ है, वो देखेंगे पिंजौरा में है। एल्युमिनियम कहाँ है, रेणुकूट में है। उर्वरक कहाँ है, देखेंगे सिंदरिया में है। सही कथन है, क्या है कि डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवापहाड़ा जो देखेंगे आप, खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। अब हस्तशिल्प उद्योग और राज्य देख लेते कौन कौन से हैं। मोन नागालैंड, नलबाड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा मेघालय में है। अगर देखिए इस तरह का प्रश्न अगर सीधा आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो उनको ड्रॉप करिए। जबरदस्ती इसमें तुक्का लगाने की कोशिश करने से प्रश्न हमेशा गलत हो जाते हैं। काकीनाडा कहाँ है, बायोडीजल संयंत्र है। डुंडीगल कहाँ है, भारतीय वायुसेना अकादमी का है। मंडगांव कहाँ है, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा है। भद्राचलन कहाँ है, देखेंगे आईटीसी कागज बोर्ड इकाई है। आंवला उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, कानपुर विस्फोट के लिए है। जूट, सूती वस्त्र, चाय एवं चीनी उद्योग में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र। आप जानते हैं ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 2000 साल पुराना, हमारे यहाँ उससे भी ज्यादा पुराना उद्योग है भारत में। जरी की बूटी भोपाल में, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, बाग की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट कहाँ है, धारा में। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर। मसूरिया साड़ी संबंधित है कहाँ, कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापित है कहाँ, गाजियाबाद में। चूना प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है कहाँ, दूसरा है। आप देखेंगे जिप्सम, चूना पत्थर, राख तथा मटीपार में सीमेंट का प्रमुख संगठन कौन सा है, चूना पत्थर है। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। विशाखापट्टनम पोतनगर, मुरी एल्युमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ी के लिए, पनकी उर्वरक के लिए, सीमेंट पोरबंदर के लिए, मेट्रो रसायन नागथेन के लिए, लोहे का इस्पात जो है वो राउरकेला में है। अब आगे देख लेते हैं इसके।
भारत में पंजियम, बेंगलुरु, पुडुचेरी तथा औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में से रबड़ उद्योग स्थापित कहाँ? पंजिम में है। भारत का प्रथम औद्योगिक संयंत्र लगाया गया कहाँ? रानीपेट, तमिलनाडु में। सहकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में है। ब्रजराज नगर उड़ीसा कहाँ है? कागज में। कैमूर सीमेंट में। हल्दिया देखेंगे पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर आप देखेंगे उर्वरक के लिए, जो उत्तर प्रदेश में है फेमस। ये आपको देखेंगे ना, आपको ज्यादातर आपको ये यूपी परीक्षाओं में मिल जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित कहाँ? जामनगर, गुजरात में है। जामनगर ये देखे थे इस समय बहुत फेमस में था, जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग थी तो उस समय ये बहुत ज्यादा फेमस में था। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे ये वाला कि पेट्रो रसायन के लिए कौन फेमस है, आप देखेंगे जामनगर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में की गई थी। अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रज राजनगर उड़ीसा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश है। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादन की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, क्योंकि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं होता है। तो यह पहला वाला सही है, दो मतलब कथन सही है और कारण भी सही है। अच्छा, आपने अब जब आपकी बार यूपीएससी का प्री देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब कथन कारण वाले फ्रेम किए गए थे कि जो 3 स्टेटमेंट वाले भी जो हो जा रहे थे कभी कभी, उनको देख लीजिएगा, एक नया पैटर्न है। जैसे पिछली बार का 2 बार का पैटर्न आपने 2022-23 का देखा होगा कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, सभी सही, इस तरह के प्रश्न थे। एक नया पैटर्न अब की बार यूपीएससी ने फॉलो किया है। जहां तक है 1-2 साल बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश पीसीएस में सभी जगह ये फॉलो होने लगे। तो कथन कारण के साथ साथ कथन कारण का जो चयन करने के जो नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, उनके भी क्रम अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 2018 में पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था कहाँ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। भारत के प्रथम कपास मिलेन यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। चूंकि ये तो सही है, लेकिन अहमदाबाद सूती वस्त्र करना होगा, महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक के। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात, इसको जामनगर भी बोला गया था। उर्वरक तलचर उड़ीसा। औषधि निर्माण ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में है। ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए ऋषिकेश वाला। अभी मैं कोशिश करूंगा 2-3 घंटे में ही पूरा उत्तराखंड जितना अब तक का प्रश्न बना हुआ बैक या उत्तराखंड विशेष जो है वो मैं कंप्लीट करने का एक बार प्रयास करूंगा। अब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? रांची में है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ है? कोटा में है। देखिए, ये तो पूरा कंप्लीट करेंगे, समय जाए जो हो जाए। अभी 13 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं, 30 मिनट का समय करके ही पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार में सारा कुछ हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार उसी चीज को पढ़ना। देख लेते हैं, बस ये देखिए खत्म, एक ही पेज तो है ना, कौन सा घबराने की बात है। 1 मिनट ब्लर हो गया है, एक पेज बचा हुआ है, एक पेज में ही देख लेते हैं सब। कोयली गुजरात, नागपट्टनम तमिलनाडु, मुसलीगढ़ असम और मनाली तो जो है तमिलनाडु है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे 1 मिनट रुकिएगा। अब आ रहा ना, मुरी झारखंड, अलवैया केरल, वर्मापुरी तमिलनाडु, कोयली गुजरात है। और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब औद्योगिक इकाई और केंद्र देख लेते हैं। एटलेस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ है? सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कहाँ है? वह है कालोल में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? वह देखेंगे भुवनेश्वर में है। डायमंड पार्क कहाँ है? डायमंड पार्क के लिए देखेंगे, ये एक औषधि केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक्स
जवाहरात जो होते हैं और आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए बनाए जाते हैं डायमंड पार्क। अभी आपने देखा गुजरात में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स खोली गई हैं जो सिर्फ हीरे को तराशने के लिए खोली गई, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। बीपी राव वो देखेंगे आप कुक्कुट पालन के लिए है। केसी प्रहलाद जो है प्रबंध विज्ञान के लिए। जॉन कुरियंस देखेंगे मत्स्य उद्योग के लिए। और किरण कणिका देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और क्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के लिए है। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन? लुधियाना है। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वह देखेंगे ताप शक्ति जो है वो है। इससे मतलब बिजली बनती है ना, तो वहां पर पानी सबसे ज्यादा यूज होता है। कागज तो देखेंगे टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। लोहा और इस्पात भिलाईपुर। खनिज तेल शोधशाला जो अंबाला मुकुल में है। एल्युमिनियम जेके नगर। तांबा मलांज खंड। जस्ता धुट्रू। जूट भाटपाड़ा है। उर्वरक श्री गंगानगर। कांच जयपुर। सीमेंट उदयपुर। कृत्रिम रेशम कोटा है। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जामनगर। अभी हमने पढ़ा था। परंपरागत साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है चंदेरी और कांचीपुरम है। बनारसी जड़ी और साड़ी। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडेक्स में स्थित कौन कौन से? बनारसी साड़ी है, हाँ, बनारसी जड़ी साड़ी और तिरुपुरी लड्डू भी है। ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। अभी राजस्थानी दाल बाटी चूरमा अभी तक नहीं आया है। अभी ये लड्डू वाला तो अभी शायद 2023 के लास्ट में ही आया है। इसको देखते रहिएगा आप लोग, करंट का भी विषय था। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थापित है कहाँ? मुदरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ? तुपु पादान रांची में। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बरेली में से वह क्षेत्र जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह देखेंगे आप बरेली है सुरमा उद्योग के लिए। बेंगलुरु वायुयान। कोरबा एल्युमिनियम। जमशेदपुर लोहा इस्पात और मलाज खंड आप देखेंगे तांबा है। अब है कोलकाता हुगली क्षेत्र। टीटागढ़। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच के लिए। और नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? वह है अखबारी कागज के लिए है। ये आप जब यूपी पीसीएस पढ़ेंगे ना तो उत्तर प्रदेश मैंने पढ़ाया, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, वहां मैंने पढ़ाया है पूरा स्पेशल। तो वो वहां पास मैंने सब पढ़ाया है। नेपा नगर का संबंध किसके लिए है? आप देखेंगे आबकारी कागज के लिए। तो ये आप हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वो देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से केंद्र है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।